नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 15 अप्रैल 2024 और 16 अप्रैल 2024 के लिए, यानी कि मंगलवार के लिए यहाँ पर तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है थ्री स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन का रीजन आपके साथ में शेयर करूंगा, और उसको किस तरह से किस लेवल पर पैटर्न के हिसाब से बाइंग और सेलिंग लेवल निकल के आ रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो का यूज करिए अपना स्टॉक सिलेक्शन करने में, अपने स्टॉक्स पर ट्रेड करने में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप मेरे इन स्टॉक पर ट्रेड करते हैं या इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। वेदांता। देखिए, वेदांता का सिलेक्शन रीजन आप समझिए, बहुत ही मजेदार पैटर्न बना रखा है। पहले तो यहाँ पे इसने बॉक्स पैटर्न बना रखा है ना। कौन सा पैटर्न है? बॉक्स पैटर्न। ये 10 तारीख को, फिर 12 तारीख को भी उसी बॉक्स पैटर्न में रहा, और उसके बाद देखिए 15 तारीख को उस बॉक्स पैटर्न का अच्छा खासा ब्रेकआउट किया। अब जो ये एरिया बॉक्स का था, ये था पहले रेजिस्टेंस, लेकिन आज देखिए जब उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तो ये बन गया यहाँ पर सपोर्ट। तो किस तरह से वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्लेम कर रहा है और रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर यहीं से ये बाउंस कर जाता है सपोर्ट लेके, तो हम खरीदारी की तरफ देखेंगे 374 के ऊपर, बाय वक्त 374, और स्टॉप लॉस 371 371 का लेके चलेंगे। जो टारगेट होगा 377 377, दूसरा 380 380, और तीसरा 383 383 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया, यानी ये जो सपोर्ट एरिया भी है, अगर वो टूट जाता है तो वापस इस बॉक्स में आएगा, या इस बॉक्स के निचला सिरा तक भी आ सकता है। इसलिए सेल करेंगे 368 के बिलो, सेल बिलो 368। जो स्टॉप लॉस होगा वो 371 371 का होगा, और जो टारगेट होगा वो होगा इस कंडीशन से 365 365, दूसरा टारगेट 362 362, और तीसरा 359 359 रुपए का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए वेदांता। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का नाम है, बहुत ही बेहतरीन प्यारा स्टॉक, SBI। आप जानते हैं, अभी अभी MS धोनी साहब इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ इस तरह का भी प्रचार बनता है कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा किस बैंक में सबसे ज़्यादा काम टरकाया जाता है? आपको पता है वो बैंक कौन सा है? किस बैंक में अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो फिर जल्दी रिलीज नहीं होता? आपको पता है वो बैंक कौन सा है? किस बैंक में हमेशा ये कहा जाता है कि लिंक फेल? आपको पता है वो बैंक कौन सा है? कौन सा, किस बैंक का प्यून अपने आप को ब्रांच मैनेजर समझता है? आपको पता है वो बैंक कौन सा है? किस बैंक का ब्रांच मैनेजर अपने आप को मिनी PM, यानी कि स्मॉल प्रधानमंत्री, मिनी प्रधानमंत्री समझता है? आपको पता है वो बैंक कौन है? वो है SBI। इस टाइप का भी प्रचार बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर वहां होता है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसा होता है कि नहीं? चलिए, खैर, उसी बैंक को सेलेक्ट किया, SBI। अब देखिए SBI जो है किस तरह से एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, अगर ये टूट गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर सिलेक्शन है, तो यहाँ पे गिरावट आएगा। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस एरिया को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर देखने को मिलता है। तो SBI 764 764 के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा 759 759 का, और जो टारगेट होगा पहला 769 769, दूसरा 774 774, और तीसरा 779 779 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, यानी कि स्टैंड लाइन को टूटने के बाद। तो 755 का वो एरिया आता है, सेल बिलो 755, स्टॉप लॉस 760 760 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 750 750, दूसरा 745 745, और तीसरा 740 740 रुपए का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ। वो आपको बेहतरीन स्टॉक है, अभी मामला है, टॉपिक है हॉट, ग्रासिम। अब देखिए ग्रासिम को सिलेक्शन रीजन समझिएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बॉक्स पैटर्न को सेलेक्ट करके चल रहा है। अब चूंकि बॉक्स पैटर्न है तो बॉक्स पैटर्न के ऊपर या नीचे ही ट्रेड होगा, दूसरा तो कुछ करना ही नहीं है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये ऊपर के लेवल 2255 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। बॉक्स पैटर्न की वजह से सिलेक्शन है। जो स्टॉप लॉस होगा वो 2245 का होगा, 2245 का, और जो टारगेट होगा वो 2265 2265, दूसरा टारगेट 2275 2275, और तीसरा 2285 2285 का। इन केस
अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है तो सेल करेंगे। तो सेल का जो लेवल होगा इस एरिया के नीचे, उसका एरिया है 2225 डबल ट्रिपल टू फाइव, और स्टॉप लॉस होगा 2235 रुपए का, 2235 का, और जो टारगेट होगा पहला सेल साइड में वो 2215 रुपए का। क्लियर हो गया? 2215 पहला टारगेट, 2215 दूसरा टारगेट होगा 2205, 2201, और तीसरा और फाइनल टारगेट होगा 2195 2195 का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ बता दिया है, आपको समझा दिया है। इस हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से आप अपना स्टॉक निकालिए, अपने लेवल को निकालिए, और उस पर ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपका काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।